थमा भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले ने मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूं छोड़ दूं। तुमसे जुदा मैं ना जाने, तुमसे खुद को मैं पहचान। हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और यहाँ एक बहुत मतलब इस वीडियो में 3 बहुत ख़ास बात होने वाली हैं कि पहले जो रिएक्शन वो सब इम्पोर्टेंट है और आज मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देने वाला हूँ। देखता हूँ कि तुम कितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, तुम्हें कितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। और तीसरा काम है कि इसमें हम लोग टॉटोमेरिज्म का इनोल और कीटो वाला पढ़ेंगे जो आगे चल के बहुत जगह यूज़ आएगा। मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में बताएंगे। टॉटोमेरिज्म पूरा एक टॉपिक है, लेकिन जो हमारे इम्पोर्टेंट है, जो हमारी ज़रूरत है, उतना हम पढ़ लेंगे आज, और जो तुम्हें 12th क्लास में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो, तो सबसे पहले हेडिंग डालो एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड मतलब HOX, X की जगह Cl हो सकता है और Br भी हो सकता है। देखो, हम क्या करने वाले हैं कि जो तुम्हारे पास अल्काइंस है, बेसिकली अल्काइंस कितनी सब पुरानी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइपोहेलस से, HOX से। या कभी एक बार तुम्हें इसी की रिएक्शन दिखेगी Cl2 या Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें A दे दिया जाए या फिर A दे दिया जाए, प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा। देखो, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और H, और यहाँ बताएंगे आखिर किस तरीके से मार्कोनी रूल्स का यहाँ यूज़ होता है और किसके साथ रिएक्शन कराने वाले हैं, HOCl के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, HOCl। तो देखो, मैंने क्या बोला है कि मार्कोनी रूल्स लगाओ। तो सबसे पहले इस HOCl को देखो, HOCl तो Cl और OH माइनस। इसमें अगर हम पोलरिटी देखते हैं तो हमें देखने को मिलती है कि इसके पास पॉजिटिव आता है और इसके पास आता है नेगेटिव। तो मार्कोनी रूल्स ये कहता है कि पॉजिटिव वाला पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो देखो, ये वाला पॉजिटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव जाएगा यहाँ जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी छोटी सी बात है तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो इसके जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड CH Cl और OH। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन और आगे करा देंगे। किसकी प्रेजेंस है, वही है HOCl से रिएक्शन करा रहे हैं। मतलब इस अब जो बना है इसका और आगे रिएक्शन होती जाएगी। क्योंकि जैसे मान लो एक कंटेनर है, तो कंटेनर में अगर इसका एक मॉलिक्यूल्स है तो इसके भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। मान के चलते हैं कि इसका एक मॉलिक्यूल्स है, इसका 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखो, एक मॉलिक्यूल्स ने जब रिएक्शन किया तो कंपाउंड बना A। अब मान लो एक कंपाउंड इस तरीके से है, ये वाला कंपाउंड और HOCl रिएक्ट करेंगे तो आगे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। मैंने क्या बोला, फिर तुम्हें क्या लगाना है, मार्कोनी रूल्स। तो मार्कोनी रूल्स क्या कहता है कि रिच गेट रिचर, या फिर हमें कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाला पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव जाएगा यहाँ और OH जाएगा यहाँ। और मैंने बेसिकली इस तरीके से याद रखा था, रिच गेट रिचर मतलब जहाँ Cl ज़्यादा है वहाँ Cl भेज दो, जहाँ OH है वहाँ OH भेज दो। देखो, तो तुम्हारे पास एक कंपाउंड बनेगा जिसको होगा CH3C सिंगल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा Cl Cl OH OH। अब देखो, तुम्हारे पास एक कंपाउंड तो बन जाएगा, लेकिन ये रहेगा अनस्टेबल। और जो चीज़ अनस्टेबल रहती है, मतलब इंटरमीडिएट, वो रुकती नहीं है, वो आगे और रिएक्शन करा देती है। इसका आगे चल के रिएक्शन हो जाता है, इसे हो जाता है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि कंपाउंड में से तुम क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसका करा दो डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से OH निकाल लो और यहाँ से H निकाल लो। निकाल दिया है, कंपाउंड बनेगा ये
CH3 C डबल बॉन्ड C और HCl Cl, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, डबल बॉन्ड आएगा इस पे। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी छोटी सी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। समझे कि नहीं समझे? अगर मैं यहाँ से तुम्हें दिखाना चाहूँ तो यहाँ से भी तुम बहुत कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो, रुको, इसको पहले टॉटोमेरिज्म पढ़ा लेने दो, फिर जाके तुम्हें टॉपिक समझ में आएगा तो बेहतर रहेगा। तो अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, देखते हैं कौन कितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता है और किसे कितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। ये है तुम्हारे लिए चैलेंज कि हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके, HOCl से। तो इसकी रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड बनेगा, वही बनेगा कि एक जगह H लगा दो, एक जगह Cl लगा दो, OH लगा दो। तो देखो, हमने कंपाउंड बना H डबल बॉन्ड C H, एक जगह Cl लगा दिया, एक जगह OH लगा दिया है। अब मुझे कोई बताओ कि अगर इसकी रिएक्शन हम HOCl से और करा दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। या फिर हम ये पूछ लें कि बेसिकली ClOH है ना, तो बस कोई मुझे इतना बता दे कि ACl यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा। अगर यहाँ जहाँ भी जाएगा, मतलब कार्बन नंबर 1 पे जाएगा, कार्बन नंबर 2 पे जाएगा। अगर कार्बन नंबर 1 पे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, और अगर कार्बन नंबर 2 पे जा रहा है तो क्यों जा रहा है। बस देखता हूँ इसका आंसर कौन देता है। तो ये आज तुम्हारे लिए होमवर्क है, मतलब बहुत दिन बाद मैंने होमवर्क दिया है। देखते हैं कि सबसे पहले कौन करके लाता है। तुम किसी भी टीचर से पूछो, किसी भी नेट से देखो, कहीं भी देखो, कुछ भी करो, मैं देखना चाहता हूँ आंसर लाते हो कि नहीं, मतलब तुम कितनी मेहनत करते हो। समझे? हाँ, अभी तुम्हारे पास क्या बन गया है, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, इसका बेसिकली इस तरीके से हुआ ना, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड HCl2। अगर इससे तुम्हें कोई बोले नाम लिखने के लिए, तो नाम लिखना बहुत आसान है, 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेनॉन। कितना आसान है। अगर नोमेनक्लेचर नहीं आता तो एक बार नोमेनक्लेचर वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि हर जगह नोमेनक्लेचर समझाना पॉसिबल नहीं है। अब जो दूसरी रिएक्शन कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं कि आखिरकार अल्काइंस किस तरीके से वाटर से रिएक्ट करता है। सीधा सिंपल सा एग्जांपल देखें, जो एसिटिलीन गैस होती है ना, जो वेल्डिंग में यूज़ होती है, उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होगी। तो देखो, अब हम दूसरी पढ़ने वाले हैं जिसका एडिशन किसके साथ कराने वाले हैं, वाटर के साथ। अगर बेसिकली एडिशन रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, हाइड्रेशन। देखो, वाटर का निकल जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है। डी मतलब रिमूव, हाइड्रेशन मतलब वाटर। और हाइड्रेशन अगर किसी का कर रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस ये कहता है कि उस कंपाउंड में, अल्काइंस में तुम वाटर ऐड कर दो। तो देखो बहुत सिंपल सा है। जैसे देखो, जो एसिटिलीन गैस होती ना, इथाइन गैस वेल्डिंग में जो यूज़ होती है, इसकी पूरी मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन ही बताई थी, H2O। बस याद रखना कि किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, क्योंकि देखो जो भी रिएजेंट लेते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो बेसिक एक बात बता दें कि चाहे अल्केन हो, मतलब जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वो वाटर में कम घुलते हैं, मतलब इमिसिबल होते हैं। इमिसिबल मतलब जैसे देखो कि जिस तरीके से तेल पानी में नहीं मिलता, उसी कहानी इसकी भी है। तो मतलब लगभग रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें इसको, लेकिन जो अल्काइंस है वो रिएक्ट करता है, लेकिन अकेले नहीं करेगा, उसे किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्रिक एसिड, और टेम्परेचर होना चाहिए 333 केल्विन। कितना होना चाहिए, 333 केल्विन। फिर हम बताते हैं कि आखिरकार क्या प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट ले रहा है H2SO4 डाइल्यूट और HgSO4। हाँ, ये तो सल्फ्रिक एसिड है,
इसका तुम्हें नाम लिखवा देते हैं। इसका नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फेट। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फेट। और टेम्परेचर होना चाहिए 3 केल्विन। देखो 33 केल्विन, 2730, 13 में से 6 गए 60, मतलब 60 डिग्री पे ये रिएक्शन होनी चाहिए। 60 डिग्री सोच लो कितना होता है। तो देखो इसमें दुनिया भर की कोई भी दे रखी हो, अपन को मतलब नहीं है। मैं इसमें भी पता मैं क्या लगाता था, मैं सोचता था कि भाई जहाँ भी मार्कोनी रूल्स है, मतलब जहाँ भी एडिशन रिएक्शन हो रहा है मल्टीपल बॉन्ड में, मार्कोनी रूल्स लगा दो। वैसे यहाँ मार्कोनी रूल्स तो आसान हो जाएगा। देखो H2O है, तुम इस तरीके समझो इसे HOH, इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो, रिच गेट रिचर कर दो। तो एक जगह H लगा दो, एक जगह OH लगा दो, तो कंपाउंड देखने को मिलेगा H2C डबल बॉन्ड CHOH, मतलब कंपाउंड बना H डबल बॉन्ड। बस यहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा टॉटोमेरिज्म। देखो तुम्हारे हिसाब से तो एक कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा? सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अगर सही कह रहा हूँ तो बोलो हाँ, क्योंकि सब कुछ सही चलते चलते तुम यही प्रोडक्ट बनाओगे। लेकिन ए प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ए वाला C डबल बॉन्ड H। अब तुम कहोगे भैया वैसे ही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी लगती नहीं है, और ऊपर से नौटंकी हम सहेंगे नहीं। क्या बोले कि ऊपर से नौटंकी हम सहेंगे नहीं? ये क्या तुम बकवास कर रहे हो यार? जब एक बार तुमने बोल दिया ना कि मार्कोनी रूल से बना लो, तुमने बना लिया है। अब ये क्या नौटंकी है? तो मैं कहूँगा कि बेटा केमिस्ट्री में मोर स्टेबल कंपाउंड बनाए जाते हैं। हमारी मेन प्रायोरिटी ये रहती है कि हमें मोर स्टेबल कंपाउंड बनाना है, क्योंकि नेचर में ए नहीं पाया जाएगा, नेचर में पाया जाएगा ए। अगर तुम इन दोनों की रिएक्शन कराओगे इस कंडीशन में ना, तो तुम्हें कंपाउंड ए नहीं मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा ए। आखिरकार ये आया कैसे? वैसे बता दें कि इक्विलिब्रियम पे रहता कि ये इंटरकन्वर्टेबल रहता है, लेकिन मेन है कि आखिरकार ये आया कैसे, इसको समझना है। क्योंकि बेसिकली क्या हुआ है, ये आइसोमेरिज्म हुआ है। आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है? सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर बताते हैं, और इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ इनॉल फॉर्म इनटू कीटो फॉर्म इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। तो मैं क्या कहूँगा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉटोमेरिज्म के ऊपर। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं टॉटोमेरिज्म, और इसमें जो ट्रिक है वो भी मैं बता दूंगा। तो टॉटोमेरिज्म तुम्हें बहुत जल्दी याद हो जाएगा। वैसे बता दें टॉटोमेरिज्म कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे 11th एंड 12th में काम आने हैं। सारे पढ़ने बैठेंगे, एक लेक्चर बना देंगे, वहाँ पढ़ते रहना, लेकिन यहाँ सिर्फ वही पढ़ना जो हमारे काम का है। देखो टॉटोमेरिज्म सबसे पहले हम कौन सा टॉटोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं? इनोल फॉर्म इनटू कीटो फॉर्म वाला। देखो रीअरेंजमेंट ऑफ इनोल फॉर्म इनटू कीटो फॉर्म इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। सिंपल सी बात है। देखो लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें देखना है जो टॉटोमेरिज्म होता है उसके लिए बेसिक क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशन होनी चाहिए कि उस सॉल्यूशन में एसिड या बेस होना चाहिए, तभी तुम्हें टॉटोमेरिज्म देखने को मिलेगा। नहीं होगा तो तुम ये टॉटोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। वैसे बता दें टॉटोमेरिज्म में स्ट्रक्चर इनकन्वर्टेबल होते हैं। ज़्यादा परेशान नहीं होना, सब कुछ बता दें। देखो सुनते जाओ। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि टॉटोमेरिज्म तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा। अगर कोई कार्बन है, अगर उस कार्बन से कोई हाइड्रो ऑक्सी मतलब OH जुड़ा है, और उसी कार्बन से तुम्हें जुड़ा है क्या? डबल बॉन्ड। क्या जुड़ा है? डबल बॉन्ड। तो इतना जान लो कि यहाँ टॉटोमेरिज्म देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? टॉटोमेरिज्म देखने को मिलेगा। अगर तुम यहाँ देख रहे हो तो ये क्या है? अल्कोहल है कि नहीं है? इससे भी ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा, और ये अल्कोहल कन्वर्ट होगा किस में? कीटोन में कन्वर्ट होगा, या कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में। वो डिसाइड करेगा कि इसके बगल में क्या लगा है। अगर यहाँ इथाइल ग्रुप मतलब अगर यहाँ
अल्काइल ग्रुप लगा है तो वो कीटोन में चेंज होगा, अगर यहाँ हाइड्रोजन लगा है तो एल्डिहाइड कहलाएगा, लेकिन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म में जो कीटो फॉर्म होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या समझे, दोबारा पॉइंट लिख लो कि देखो आखिरकार इसका इनॉल नाम क्यों पड़ा। इन मतलब डबल बॉन्ड और ओल मतलब अल्कोहल, तो इसलिए इसका नाम रखा इनॉल। और इनॉल से ज़्यादा स्टेबल होता है क्या, कीटोन वाला, कीटो वाला। देखो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे सस्ता सबसे सिंपल, CCH। देखो इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, H2SO4 या HgSO4। कितने टेम्परेचर, 33 केल्विन पे। तो मार्कोनी रूल्स के जैसे मैंने बताया, तो उससे परेशान नहीं होना, सीधे सिंपल सी बात ये है, इस तरीके से बना दो। देखो एक जगह, हाँ सब, और इसकी रिएक्शन क्या करा रहे हैं, वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रेशन करा रहे हैं, किसका, अल्काइंस का। तो वही करोगे कि इस तरीके से तो होता है, एक जगह OH जोड़ दो और एक जगह H जोड़ दो, तो इस जगह OH आ जाएगा और इस जगह आ जाएगा H, और बाकी कहानी यहाँ लगा दो। अब यहाँ चेक करो कि क्या यहाँ टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। इसका मतलब है क्या ये एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कंडीशन देखो, कंडीशन है कि एसिडिक नेचर है, हाँ है, कार्बन है, उससे OH जुड़ा है, उसी से जुड़ा है डबल बॉन्ड। इसका मतलब है कि यहाँ टॉटोमेरिज्म मतलब कि मोर स्टेबल कंपाउंड बनाना। तो मोर स्टेबल क्या होगा, इसकी देखो याद करने की तरीका, C डबल बॉन्ड COH H और H, समझे। देखो याद बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ए वाला डबल बॉन्ड यहाँ दे दो, और ए वाला कार्बन उठा के यहाँ दे दो। आई बात समझ में कि नहीं आई है, अगर नहीं आई तो एक बार रिवाइज कर लेना। तो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा C डबल बॉन्ड H और H। इसका क्या हो गया है, आइसोमेरिज्म, इंटरकन्वर्टिबल आइसोमेरिज्म हो गया है। मतलब एक स्ट्रक्चर, मतलब एक फॉर्मूला लेकिन दो स्ट्रक्चर, मतलब एक जान दो जिस्म, मतलब दो जिस्म एक जान होता था ना, सिंपल सी वही कहानी है। अब देखो और दिखाते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लो कंपाउंड है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन करा रहे हैं H2, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 या HgSO4, टेम्परेचर 333 केल्विन। तो क्या करो, मार्कोनी रूल्स यूज़ करो। तो मार्कोनी रूल्स क्या कहता है, रिच गेट रिचर, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन पहुँचा दो। तो हमने पहुँचाया, C डबल बॉन्ड CH OH और यहाँ लगा दो CH3। अब चेक करो कि यहाँ क्या यहाँ टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो कार्बन से जुड़ा है OH और उसी कार्बन से जुड़ा है डबल बॉन्ड। तो याद करने एक सीधे सिंपल सी ट्रिक है कि O को दे दो यहाँ और डबल बॉन्ड भेज दो यहाँ, तो कंपाउंड बना C। देखो कंपाउंड बना CH O CH3H, ये रहा कंपाउंड। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा स्टेबल ये वाला कंपाउंड होता है, इसलिए कंपाउंड बनाते हैं। वैसे इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मतलब समझना चाहिए कि टॉटोमेरिज्म में होता क्या है, रियली में क्या कहानी चल रही होती है। तो अगर तुम्हें इसको एक सिंपल सी एक लाइन में अगर तुम समझने की कोशिश करोगे तो बेसिकली यहाँ क्या H+ मतलब प्रोटॉन,
एंड डबल बॉन्ड का कुछ रिजोनेंस जैसा सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहे हो? मतलब आखिरकार H प्लस एंड डबल बॉन्ड की तो शिफ्टिंग हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब जो तीसरी टाइप की रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अल्काइंस की हम रिएक्शन कराने वाले हैं अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। तो देखो, स्टार बना के लिख लो कि हम एडिशन करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की एंड अल्कोहल की। तो देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट लेते हैं कि CH। इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम कराते हैं किससे? अल्कोहल से, CH3OH। अब मेन इंपॉर्टेंट होता है कि तुम किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो? यहाँ हम कराते हैं एल्कली। एल्कली मतलब बेस, तो KOH ले लिया है। टेम्परेचर की जो रेंज होती है 393 से लेके 453 केल्विन के बीच में, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर है। तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें मिलता है बिनाइल ईथर। क्या मिलता है? बिनाइल ईथर। मतलब कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो, कार्बन OH डबल बॉन्ड C, सॉरी यहाँ एक कार्बन होगा, इससे H होगा, H और H, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा और यहाँ H हो जाएगा। इसका जो नाम होता है ये होता है मिथाइल बिनाइल ईथर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अगर हम इसी की रिएक्शन किससे कराते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो, यहाँ हम लेंगे लुईस एसिड ऐसा कैटलिस्ट। देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब कुछ बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि भैया ये बिनाइल वाली बात हमें समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें याद इस तरीके से रखना है, C और इससे लगा दो फंक्शनल ग्रुप। अगर ऐसी कहानी देखने को मिलती तो समझ लो बिनाइल है। तो देखो, ये रहा ना फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन रहा डबल बॉन्डेड। मतलब अगर कार्बन से डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है तो उसे हम बिनाइल के अंदर ले लेते हैं। अब जो दूसरी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि अगर अल्काइंस की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराई जाए तो क्या होगा? अल्काइन प्लस CH3COOH। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए और है कि जो विनेगर होता है उसमें कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है? देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। इसकी रिएक्शन करानी है किससे? लुईस एसिड से। जो लुईस एसिड होगा वह एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा। कैटलिस्ट मतलब जल्दी रिएक्शन करा देने वाला। तो ले लेते हैं Hg+2, कितना टेम्परेचर? 353 केल्विन। रिएक्शन करा दो। तो जो रिएक्शन कराओगे तो इससे फॉर्म होगा बिनाइल ईस्टर। देखो, देखते हैं। इसको बताने से पहले मैं तुम्हें थोड़ी एक चीज़ याद करा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से याद किया था। देखो, मैं बड़ा जुगाड़ू आदमी था। मैं ऐसे लिखता था C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये रहा H। फिर इसको ऐसे लिखता था HOCH3। इतना लिख लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो, बेसिकली हो तो एडिशन रिएक्शन ही रहा है ना। तो इसको मैं भेजता था यहाँ, ये पॉजिटिव मान के, और इसको चिपका देता था मैं यहाँ। बन गया कंपाउंड। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ऐसा ही कारनामा हम यहाँ भी करने वाले हैं। देखो, जैसे देखो CH3COOH। अगर तुम सीधे सीधे मेथड से जाओगे ना तो दिन भर परेशान होते रहोगे केमिकल रिएक्शन याद करने में अकेले। तो देखो क्या करना है, इसको लो और इसको चिपका दो इस वाले पे, और ये जो बचा है इसको चिपका दो इस वाले पे।
तो जो तुम्हें कंपाउंड देखने को मिला, कंपाउंड आएगा तुम्हारे पास क्या, CH कन्फर्म, डबल बॉन्ड C और यहाँ H। अब ये पूरा इतना ग्रुप इसमें ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो OC डबल बॉन्ड OCH3, ये रहा तुम्हारा कंपाउंड। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। कितना आसान लगा बताओ, यहाँ कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कुछ रटने वाली बात है? अब देखो बात यह है कि ये रिएक्शन यहीं तक नहीं रुकेगी, इससे आगे भी बढ़ेगी। आगे इस तरीके से बढ़ेगी, जैसे मान लो एक कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर अगर इथाइन के एक मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो 2 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स, तो जो तुम कार्बोक्सिलिक एसिड मिला रहे हो उसके भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये रहे उसके मॉलिक्यूल्स। तो हमने क्या देखा है, हमने ऑब्जर्व किया कि जब इन दोनों ने रिएक्शन करी तो इन दोनों ने एक कंपाउंड बनाया। मान लो इसके मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, इस कंटेनर में इसके मॉलिक्यूल्स हैं। अब बात क्या होती है कि इसका मॉलिक्यूल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल्स दोनों फिर रिएक्ट कर जाते हैं, फिर ये क्या बनाते हैं, तीसरा कंपाउंड बनाते हैं। अब हम उसी तीसरे कंपाउंड के ऊपर बात करने वाले हैं। ये कंपाउंड इस तरीके से लिखो, COC और CH3 डबल बॉन्ड H और H और यहाँ है H। अब इसकी रिएक्शन फिर तुम कराओ किससे, CH3 COOH से। तो अब देखो ये डबल बॉन्ड टूटने वाला है। अब हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ तुम्हें लगाना है कौन सा फॉर्मूला, मार्कोनी रूल्स वाला, रिच गेट रिचर। ये जो H होगा और ये होगा पार्ट तुम्हारे पास, तो रिच गेट रिचर, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, और ये वाला पार्ट जाएगा वहाँ जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम थी। तो अब जो तुम्हारे पास कंपाउंड बनेगा C। ये वाला पार्ट रहा A, CH3, और जो न्यू पार्ट आया वो रहा A, और यहाँ हाइड्रोजन तो पहले से था, H और H। ये रहा कंपाउंड। बताओ कुछ कठिन लगा? कठिन लगा कि नहीं लगा? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि इस कंपाउंड को हम कर देते हैं हीट। क्या कर देते हैं? हीट। अगर इस कंपाउंड को तुम हीट करोगे, गर्म करोगे, तो तुम्हारे पास क्या कंपाउंड आएगा वो देखने की ज़रूरत है, और वही कंपाउंड बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से, मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड H और CH3 प्लस कंपाउंड बनेगा O CH3CO। ये रहे तुम्हारे पास दो कंपाउंड। इसकी फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि अगर तुम इसको हीट करोगे तो दो कंपाउंड बनेंगे। इसका नाम हम रख लेते हैं, इसका नाम होता है एसिटिल्डिहाइड, और इसका होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये सब प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे किसमें? 12th क्लास में। सब की फॉर्मेशन बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ।